Hello students, today I am going to explain the next topic, that is uniform circular motion. Okay, in my previous video I have taught you the derivation of first equation of motion, second and third equation of motion. So today I am going to explain the next topic, which is uniform circular motion. So firstly we should be know that what is circular motion. So the motion of an object along a circular path around a fixed point is called circular motion. Okay, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर एक फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसके मोशन को हम जो है सर्कुलर मोशन कहते हैं. ठीक है, एग्जांपल के लिए हम जो है मोशन ऑफ बाइसिकल व्हील अराउंड इट्स एक्सिस, यानी कि बाइसिकल का जो व्हील होता है वो अपने एक्सिस के चारों तरफ क्या करता रहता है, घूमता रहता है. पंखे का जो ब्लेड होता है वो भी अपने एक्सिस के चारों तरफ जो क्या करता रहता है, घूमता रहता है. मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, जो मून का मोशन है अराउंड द अर्थ वो भी क्या है, सर्कुलर ही है. मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ यानी कि एक एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका भी जो मोशन होता है वो क्या होता है, सर्कुलर ही होता है. मोशन ऑफ मैरी गो राउंड, जो झूला होता है मैरी गो राउंड, बड़ा वाला झूला देखा होगा जो मेले में आता है, वो जो झूला होता है जिसको मैरी गो राउंड कहते हैं वो भी जो है क्या होता है, उसका भी जो मोशन होता है वो सर्कुलर ही होता है. ठीक है, मोशन. अब जो है हमने ये जाना कि सर्कुलर मोशन क्या होता है. सर्कुलर मोशन, इफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड इट्स फिक्स्ड पॉइंट ऑन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. अब जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, तो द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. Okay, motion of an object in a circular path with a constant or uniform speed is called uniform circular motion. Okay, so I hope that you have understood. अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है एक सर्कुलर पाथ में और जो है कांस्टेंट स्पीड से जो है मूव कर रही है तो हम कहेंगे कि दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ओके, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग. यानी कि अगर कोई सपोज दैट इट्स अ सर्कुलर पाथ, इट्स अ फिक्स्ड पॉइंट O, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जो कि इस फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ जो सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट का जो है जो वेलोसिटी होगी, सर्कुलर जो वेलोसिटी होगी वो हर एक पॉइंट पे क्या करेगा, चेंज करेगा. ठीक है, जैसे अगर हम एक धागे में जो है पत्थर को या कंकड़ को बांध के और ऐसे घुमाएं तो हम देखेंगे कि वो क्या होगा, वो जो पत्थर का टुकड़ा है वो जो है एक सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए जो है बाध्य होगा, यानी कि विवश होगा एक सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए. लेकिन जैसे ही अगर हम उस धागे को छोड़ते हैं वो जो है अपने टेंजेंट के डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में वो क्या कर जाएगा, सीधे जो है इस डायरेक्शन में वो जो है मूव कर जाएगा. ठीक है, तो अगर सपोज दैट यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट होगा तो यहाँ से ये जो है मूव कर जाएगा. ठीक है, यहाँ पे होगा तो यहाँ से मूव कर जाएगा. तो इस तरह से ये कह रहा है कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होती है वो हर एक पॉइंट पे क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, क्योंकि यहाँ पे इस जो ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन होता है वो हमेशा क्या होता रहता है, कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है. और उसके डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो है इसकी जो वेलोसिटी होती है वो हर जगह पे हर समय जो है क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है. ठीक है, लेकिन जो स्पीड होती है, जो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट होती है इन अ सर्कुलर पाथ वो हमेशा जो है कांस्टेंट होती है. ठीक है, यानी कि इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट बट velocity of an object continuously changes
ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन, ड्यू टू चेंज ऑफ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी कि अगर आप इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो इसकी जो है वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है। लेकिन इसकी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्पीड है वो जो है हमेशा को जो है कांस्टेंट रहती है, ठीक है। जैसे बहुत सारे एग्जांपल जो है यहाँ पे बुक में दिए गए कि एन एथलीट रनिंग अराउंड क्लोज पाथ, लेट अस, जो एथलीट है वो जो है एक सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो वहाँ पे हर एक पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी होगी वो जो है क्या करेगी, चेंज करेगी। जैसे वो टर्न करेगा उसकी वेलोसिटी जो है स्लो हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो उसकी यूनिफॉर्म स्पीड होगी वो हमेशा जो है कांस्टेंट होगी, ठीक है। अब ये वेलोसिटी जो है क्यों चेंज होती है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे उसका डायरेक्शन जो है क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। कहाँ पे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ओके। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ओवरऑल देखें तो जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ओवरऑल क्या होगा, कांस्टेंट होगा, बट इट्स डायरेक्शन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। लेकिन इसका जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा जो है क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा चेंज होता रहेगा। द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन is entirely due to change the direction of its motion and is known as centripetal acceleration, ठीक है। यानी कि इसके डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से जो है इसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी, और जब इसकी वेलोसिटी चेंज होगी तो इसका जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। क्योंकि एक्सेलरेशन जो है क्या होता है, एक्सेलरेशन A = v/t, यानी कि एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो अगर इसके डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज होती है तो इसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, चेंज होगा। और अगर ये किसी फिक्स पॉइंट के चारों कोई ऑब्जेक्ट जो है घूम रहा है सर्कुलर पाथ में और डायरेक्शन की वजह से उसका एक्सेलरेशन, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, तो उसका एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है कि दैट इज द सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। यानी कि उसका जो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, हमेशा चेंज होता है, चेंज होगा। क्यों इसको सेंट्रीपेटल नाम दिया गया है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो इस सेंटर की तरफ ही, इसका जो फोर्स होगा वो जो है सेंटर की तरफ जो है होगा, यानी कि वो सेंटर की तरफ जो है खिंचाव महसूस करेगा, क्योंकि वो सेंटर की चारों तरफ जो है क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज अराउंड द रेडियस ऑफ सर्किल टुवर्ड इट्स सेंटर, ठीक है। यानी कि जो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा जो है इस सेंटर की तरफ होगा, सेंटर की तरफ ही होगा, इसलिए जो है इसका नाम जो है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है रिवोल्यूशन पीरियड। रिवोल्यूशन पीरियड क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो है एक चक्कर लगाने में जितना जो है समय उसके द्वारा जो है लिया जाता है उसको हम जो है रिवोल्यूशन पीरियड कहते हैं, ठीक है। द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट अंडरगोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन along the circular path is called a revolution period and the revolution period is denoted by capital T। यानी कि सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट जो है इस पॉइंट ए पर है, ठीक है, और ये पॉइंट ए से जो है सर्कुलर मोशन में मूव करना शुरू करता है और फिर से जो है इसी ए पॉइंट पे ऐसे घूमते हुए फिर से ए पॉइंट पे ही अगर पहुंच जाए तो यहाँ से स्टार्ट करने के बाद और यहाँ तक पहुँचने में जो समय उसके द्वारा जो है लिया जाता है उसको हम जो है रिवोल्यूशन पीरियड कहते हैं एंड दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। अगर जो है कोई ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट स्पीड v से जो है सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और उस पाथ का जो है
सर्क्यूम्फेरेंस हो, यानी कि सर्किल का एक सर्क्यूम्फेरेंस का जो रेडियस हो, सर्क्यूम्फेरेंस के भी वो घूमेगा, इसको क्या बोलेंगे, सर्क्यूम्फेरेंस ऑफ द सर्किल। और इस सर्क्यूम्फेरेंस का क्या होगा, एक रेडियस होगा। तो अगर ये रेडियस क्या हो, आर, और इसी रेडियस के चारों तरफ एराउंड जो है वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे क्या करेगा, मूव करेगा, तो इन दैट केस द रिवोल्यूशन पीरियड विल बी T will be equal to distance traveled in one revolution upon constant स्पीड। ठीक है, ये कहां से फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो यहाँ पे टाइम क्या है, दैट इज द रिवोल्यूशन पीरियड। तो यहाँ से t इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन रिवोल्यूशन, और डिस्टेंस कितने द्वारा कितना कवर किया जा रहा है, दैट इज इक्वल टू द सर्कम्फेरेंस ऑफ द सर्किल। यानी कि जो सर्किल का सर्कम्फेरेंस है उतना ही उसके द्वारा जो है वो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है। तो सपोज दैट इज 2 पाई आर, और यहाँ पे इसकी कांस्टेंट स्पीड कितनी है, दैट इज v। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या माना है, v माना है। तो इस तरह से जो रिवोल्यूशन पीरियड का जो फार्मूला आता है वो क्या आता है, t = 2 पाई r अपॉन v। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट का हमें इस सर्किल का अगर हमें रेडियस पता हो और उसकी जो है स्पीड पता हो, उसकी जो कांस्टेंट स्पीड है, किस स्पीड से वो जो है मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, अगर ये पता हो तो हम जो है आसानी से जो है रिवोल्यूशन पीरियड पता कर सकते हैं कि वो एक चक्कर लगाने में कितना समय जो है लेगा। ओके, सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। In my next video, now this chapter has been finished, and in my next video I will solve the problem of this chapter. Okay, the numerical problem of this chapter. So thanks and have a nice day.